इन्होंने विद्वानों को बुलाया, लेकिन विद्वानों ने भी कोई निर्णय नहीं दिया। प्रातः काल हुआ, इन्होंने भगवान सूर्य का स्तमन किया, सूर्य का स्तमन स्तुति की कि हे भगवान, आप जगत साक्षी हैं, आप इस धुंधकारी प्रेत के उद्धार का उपाय बतलाइए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन कराओ इसके उद्धार के लिए। तो नगर से बाहर श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद्भागवत सप्ताह का विधिवत आयोजन किया। आज भी गांव में जहाँ प्रेतोद्धार के लिए कथा होती है, वहाँ एक 7 गिरा का हरा बांस गाड़ा जाता है। तो जब प्रथम दिन कथा का विश्राम हुआ तो बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन में तीसरी, इस तरह 7 दिनों में उस बांस की 7वीं गिरा भी फट गई। और उस बांस से वर्षा कालीन नवीन जलधर यानी मेघ की कांति को धारण करने वाला भगवत पार्षद के रूप में वो धुंधकारी निकला। 4 लंबी भुजाएं, अनेक बहुमूल्य आभूषण, पीताम्बर मुकुट धारण किए हुए उसने श्रीमद्भागवत जी को प्रणाम किया और गोकर्ण जी को प्रणाम किया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रीरा विनाशिनी। इसने यह भागवती कथा ने मेरी प्रेत जोनी तो छुड़ा ही दी और कृष्ण लोक फलप्रदा और गोलोक धाम को मैं जा रहा हूँ। उसके लिए पार्षद विमान लेकर आए, वह विमान पर बैठा तो श्री गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है और विमान केवल धुंधकारी के लिए लाए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन न तथा मननम कृतम, दूसरे लोगों ने इस कथा का वैसा मनन नहीं किया है। यह केवल सुनने का फल नहीं है, मनन करने का फल है। श्री गोकर्ण जी ने दोबारा फिर कथा का आयोजन किया। इस बार सब नगर के जितने लोग थे अपने घर परिवार की सारी ममता छोड़कर सब लोगों ने निश्चिंत होकर कथा का श्रवण किया। उस नगर के कुत्ते आदि जो निम्न वो जानवर थे, उन लोगों के लिए भी विमान आ गया। सब अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ छोड़ कर भगवत पार्षद के रूप में होकर सब लोग विमान में बैठे। और श्री गोकर्ण जी के लिए तो श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र अपना विमान लेकर आए। श्री गोकर्ण जी को व्यासासन से श्री भगवान ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया, अपना रूप प्रदान कर दिया और श्री गोकर्ण जी को श्री भगवान अपने विमान में बैठाकर गोलोक धाम में ले आए। वहाँ भी श्री गोकर्ण जी कथा वाचन की ही सेवा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, अब महात्म की इन कथाओं में आपने कथा के 2 संदर्भों को सुना। एक तो ज्ञान और वैराग्य, जो जर्जर बूढ़े हो गए थे उनके निमित्त श्रीमद्भागवत कथा हुई तो वे 16 वर्ष के सुंदर युवा हो गए। इनका जन्म बिगड़ गया था, बूढ़ा होना क्या है, जन्म का बिगड़ना है। और धुंधकारी की मृत्यु बिगड़ गई थी, यानी अपने पाप कर्मों के कारण यह अत्यंत गर्हित प्रेत जोनी में चला गया था। धुंधकारी का भी उद्धार हो गया।
यानी तो लोक जीवन के लिए और परलोक के लिए, परलोक साधन के लिए जीवन और मरण दोनों परिस्थितियों में यह कथा परमोपयोगी है। सबके लिए आस्वादन का, सबको इसका सेवन करना चाहिए। आबाल वृद्ध नारी युवा महाराज बालक सबके लिए यह श्रवणीय है। अब अगले महात्म के एक अध्याय में विधि का वर्णन है कि सुंदर समय में जो वक्ता यानी ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हो, जो विरक्त संत हो और अनेक कुशल विद्वान हो, अनेक दृष्टांतों के द्वारा जो भागवत की कथा समझाने में कुशल हो, ऐसे ही वक्ता से श्रवण करना चाहिए। सब तरह के वक्ताओं का निषेध करते हैं। सब जो संसार के यानी विषयों में फंसा हुआ है, कहते हैं कि अनेक धर्म विभ्रांता अश्रयिना, स्त्रियासक्त हो, पाखंडी हो, सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिता, तो हत्याग करने योग्य। यह भागवत की कथा उन प्रेमियों से, उन रसिकों से श्रवण करना चाहिए जिनके हृदय में यानी भगवान की लीला कथा तरंगायित रहती है। महाराज जब श्री सौनक जी ने पूछा कि यह सप्ताह कथा किनने किनको कब श्रवण कराया, श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि कलयुग जब 30 वर्ष बीत गया तब श्री परीक्षित जी को सुक्ताल में भाद्र शुक्ल नवमी से परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें कथा का श्रवण कराया। पुनः उसके 200 वर्षों बीतने के बाद महाराज श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त यानी श्रावण शुक्ल नवमी से भागवत किया था। उसके पुनः 30 वर्षों बीतने के बाद श्री नारद जी को महामुनिंद्र सनंदन जी ने श्रवण कराया। महाराज अब कथा का जब विश्राम हुआ तो विराट संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री प्रहलाद जी जो अभी तक छिपे हुए थे प्रकट हो गए, अर्जुन छिपे थे प्रकट हो गए, उद्धव जी छिपे थे प्रकट हो गए, भगवान के पार्षद जन और प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौद्धवा कंसकारी बीनाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो बादिन मृदंगम जय जय सुगरा कीर्तने थे कुमारा जत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवो। आहा, श्री प्रहलाद जी बड़ी फुर्ती से उठकर ताल देने लगे। श्री उद्धव जी झांझ बजाने लगे। महाराज श्री अर्जुन कोकिल कंठ से राग भगवान नाम राग में आलापने लगे। देवराज इंद्र ने आकर मृदंग उठा लिया। देवर्षि नारद जी ने अपनी बीना को संभाल ली। अनेक भंगिमाओं से महामुनिंद्र श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार और देवर्षि नारद आदि जितने भी यहाँ प्रेमी जन भक्त जन थे सब विभोर होकर नृत्य करने लगे।
अब श्री भगवान मयूर मुक्ति बनमाली रसिक से कर श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए और इन सब संत भक्तों को हृदय से लगा लगा कर श्री भगवान कहने लगे कि आप लोगों ने इस तरह की कथा से और संकीर्तन से मुझे पुष्ट कर दिया है, परिपुष्ट कर दिया है, खरीद लिया है। अब आप लोग बरम बिरनौद बर मांगिए। तो सब संत लोग भक्त लोग मांगते हैं कि जहाँ कहीं भी हम लोग आपकी कथा का आयोजन करें वहाँ इसी तरह अपने धाम के अंतरंग परिकरों को लेकर आप हम लोगों का सर्वकाल आनंद वर्धन करते रहे। तो श्री भगवान ने तथास्तु कह दिया। महाराज आज भी जहाँ कथा होती है भगवान अपने धाम के अंतरंग परिकरों के साथ वहाँ आते हैं। इस कथामृत का स्वयं भी नामामृत का स्वयं आस्वादन करते हैं। महाराज अब इस महात्मा के उपसंहार में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम बदति जमः तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरमन्यन वैष्णवानाम। जब धरती पर कोई मरता है उसके सूक्ष्म शरीर को जमपास में बांधकर जमदूत लेने के लिए चलते हैं तो भगवान जमराज उसकी कानों में कुछ गोपनीय बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्री भगवान कहते हैं परिहर भगवत कथा सुमत्ता। जिनने श्री भगवान की कथाओं को सुनकर आनंद का अनुभव किया है, हाँ, कथा की मत्तता जिनमें है, जो कथा के प्रेमी हैं, जहाँ कथा होती है वहाँ जा जाकर श्रवण करते हैं अधिकारी वक्ताओं से, उन्हें मत लाना, उन्हें परिहर भगवत कथा सुमत्तान। भगवान की कथाओं में जो मत रहे हैं उन लोगों को तुम लोग मत छूना, नहीं लाना। और नौ वैष्णवाना, जिनके ललाट के ऊपर ऊर्ध्वपुंड वैष्णव तिलक है और जिनके गले में तुलसी काष्ठ की माला है, उन लोगों को, उन वैष्णवों को जो हरे कृष्णा कहते हैं, उन लोगों को मेरे पास मत लाना। महाराज ऐसे लोगों को छोड़कर, तो वास्तव में जमपुरी के दो द्वार हैं। एक द्वार से तो जमदूत लोग पापियों को ले जाते हैं और दूसरे द्वार से संत भक्तों को श्री भगवान के पार्षद विमान को जो ले जाते हैं, तो जमपुरी के दूसरे द्वार होकर उनका विमान निकलता है। वहाँ भगवान जमराज जी पूजन सामग्रियाँ रखते हैं, उन संत भक्तों की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और प्रणाम करते हैं। तब संत भक्त को भगवत धाम के लिए जमराज जी विदा करते हैं। अब इस महात्म के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित। हे भाग्यवानो, हे भाग्यवान मानवो, यदि धरती पर आप बहुत पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक में जाएंगे तो स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी।
और उससे भी अधिक पुण्य होगा। आप ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं मिलती है, और उससे भी अधिक पुण्य होगा तो कैलाश में कोई जाएगा, वहाँ भी कथा नहीं होती है। बल्कि जहाँ जहाँ कथा होती है, भगवान शिव जी पार्वती जी को लेकर वहाँ वहाँ कथा सुनने के लिए दौड़ते रहते हैं, आते रहते हैं। कथा के इतने रसिक हैं, प्रेमी हैं भगवान शिव जी भी। और यदि त्रिलोक से ऊपर वैकुंठ में भी आप जाएंगे तो कहते हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसा। वैकुंठ में भी कथामृत रस नहीं है। इसलिए हे भाग्यवान हो, इस धरती पर ही यह सुलभ है। इसीलिए सुनो, कथा सुनो। महाराज श्रवण की, नवधा भक्ति में भी श्रवण की पहली बात कही गई है। रामचरितमानसकार के शब्दों में भी भगवान राम सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। क्यों कहते हैं प्रथम भगत संतन कर? तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत आएंगे तो कथा होगी। ओ अरे दिनेश, अच्छा कथा सुनो, सुनने की महिमा है। तो महाराज जी तो स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसा अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित। अब भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक, श्री हरि, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक होता है। 3 प्रकार से होता है। तो 3 श्लोकों में भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेनि ब्रह्म हृदय जयादि कवये मोहयन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा दिन विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। भगवान वेदव्यास जी परम सत्य तत्व का ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य तत्व श्री भगवान है। महाराज यहाँ कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शिवम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि का। क्योंकि आप अपने आराध्य को यदि परम सत्य मानते हैं तो परम सत्य तत्व 2 नहीं हो सकता। महाराज इसी परम सत्य तत्व के द्वारा यह इतनी विशाल सृष्टि बनी है। सारी सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का अंत होता है। महाराज अंत भी होता है। कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञा विनिमयो
जन्मादिस्य जतुन्नयादि तरता, तो भगवान प्रत्येक सृष्टि के अणु परमाणु में समाये हुए हैं। और अर्थेषु अभिज्ञ, भगवान सर्वज्ञ हैं, परम सर्वज्ञ हैं और स्वराट हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उन्होंने ही अपने संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त वेद ज्ञान का विस्तार करा दिया। लेकिन निर्मत्सरा नाम श्री हरि मह्यंति जत सूर्य, बड़े बड़े सूरी तत्ववेत्ता, कभी ब्रह्मा जी को, कभी शंकर जी को, कभी नारद जी को, कभी गरुड़ जी को भगवान के संबंध में मोह हो जाता है। तो मोहयंति जत सूर्य और तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो, कहते हैं तीन गुणों से जो बनी हुई यह सृष्टि है, यह मृषा है, असत्य है, बनी हुई है। ऐसा द्वैतवादी लोग कहते हैं। लेकिन वैष्णवाचार्यों का कहना है कि यह सृष्टि भी अमृषा, जैसे भगवान परम सत्य हैं, आधारोधिकरणम, इसका आधार सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो उनके द्वारा बनाई गई यह सृष्टि भी हाँ सत्य है। जैसे भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं, महाराज यह सृष्टि भी बदलती रहती है, बदलती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह सृष्टि भी अमृषा है, सत्य ही। महाराज जीव की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कभी तो आप जगे रहते हैं, कभी आप अर्धनिद्रा में स्वप्न देखते हैं, और कभी आप महाराज गाढ़ नींद में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा की ये अवस्थाएं नहीं है, ये प्राकृत गुणों की अवस्था है। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, ये भगवान यानी विशुद्ध सच्चिदानंद रसघन है। उनमें ये तीन अवस्थाएं जीव की अवस्थाएं नहीं होती। नित्य तुरीय अवस्था में भगवान विराजमान रहते हैं। उनके धामना महाराज माया भगवान से दूर रहती, माया रहती चरण की चेरी और डरपत जिनसों काल, दिन काल। महाराज तो भगवान के धाम में सूर्य, अग्नि, बिजली, चंद्रमा आदि के प्रकाश की कोई अवस्था यानी इन लोगों का प्रवेश नहीं है। श्रुति भी कहती है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न तत्र विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। और गीता में भी भगवान कहते हैं नी न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका जदगत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। महाराज भगवान का जो परम धाम है उसी तेज से अनंत अनंत ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित हैं, चंद्रमा प्रकाशित हैं। परम सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, सबके परम प्रकाशक तत्व ही हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बहुवचन का प्रयोग है कि आने वाली जो शिष्य परंपरा है उन लोगों के मंगल की कामना से, मंगल के लिए भगवान वेदव्यास यानी उन परम सत्य तत्व का, श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान कर रहे हैं।
धर्म प्रोज्जित कई तबुत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य तत्र कृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। देखिए, श्रीमद्भागवत से पहले भगवान श्री वेदव्यास जी ने जिन वेदों का, पुराणों का, इतिहास महाभारत आदियों का प्रणयन किया, उनमें सकाम धर्मों की, धर्म की, अर्थ की, काम की और कहीं कहीं मोक्ष की चर्चा की है। सकाम धर्मों के अनुष्ठान की अधिकतर उन्होंने संस्तुति की है। जो कपट धर्म है, अपने लिए किया जाने वाला जो धर्म है, फल की कामना से जो किया जाने वाला धर्म है, वह कपट धर्म कहलाता है। लेकिन श्रीमद्भागवत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को फटक कर दूर कर दिया गया है। तो आप कहेंगे श्रीमद्भागवत में है क्या? अस्मिन् भागवते भगवदाराधन स्वरूप प्रेम लक्षणों धर्म। भगवान की विशुद्ध आराधना स्वरूप प्रेम लक्षणा, प्रेम को ही परम पुरुषार्थ मानकर इस प्रेम लक्षणा धर्म का वर्णन किया गया है। महाराज तो लेकिन निर्मत्सरा नाम सताम, यह निर्मत्सर संतों की संपत्ति। निर्मत्सर, मत्सर कहते हैं यानी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जो मन में जलन होती है, ईर्ष्या जिसको कहते हैं, दूसरों से जो ईर्ष्या होती है, यह मत्सर कहलाता है। तो यानी जो मत्सरवान हैं वे इस भागवतामृत का आस्वादन नहीं कर सकते। ये निर्मत्सर संत भक्तों की संपत्ति है। दूसरी बात, यदि श्रीमद् भागवत का कोई श्रवण करेंगे तो श्रवण करते करते भी मत्सर आदि जो रोग है वो निकल जाएगा। श्री प्रहलाद जी श्री भगवान नृसिंह की स्तुति में कहते हैं कि नई तन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुश्चम साधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोक भयैकनार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम ब्रह्मिसामि दीने। हे प्रभु, आपकी कथा हमें अच्छी नहीं लगती। हे विकुंठनाथ, तस्मिन् तव गतिम कथम महाराज ब्रह्मिसामि। तो कथा क्यों अच्छी नहीं लगती, मीठी नहीं लगती? तो आचार्य चरण व्याख्या में कहते हैं जब किसी को पित्त रोग हो जाता है, पित्त रोग से रसना दूषित हो जाती है तो मिश्री तीती लगती है पित्त रोगी को, और वह चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक कहता है कि तुम्हें पित्त रोग हो गया है। पित्त रोग की सबसे अच्छी दवा है
कि तुम मिश्री की डली मुख में रखो, उसे चूसो। पितरोगी कहता है कि वैद्य जी मुझे तो मिश्री तीती लगती है। वैद्य जी कहते हैं यही तो पितरोग का लक्षण है। 1 महीने तक तुम जबरदस्ती मिश्री का सेवन करो, धीरे धीरे रोग ठीक हो जाएगा, तो मिश्री तुम्हें मीठी लगने लगी। यही बात सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि तुम श्रवण कीर्तन करो। अभी भगवान की लीला कथा उतनी अच्छी नहीं लगती है, कीर्तन में मन नहीं लगता है, आलस्य प्रमाद होने लगता है, लेकिन करो, हठात करो। करते करते जब ये सब रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये रोग जब भीतर से निकलेंगे तो कथा की मिठास और नाम की मिठास, तब तुम्हें भजन करना नहीं होगा, भजन होता रहेगा। महाराज यही बात भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि निर्मत्सरा नाम सुदाम। यदि मत्सर वाला व्यक्ति भी इस कथा को सुने, बार बार सुने, तो सुनते सुनते मत्सर आदि रोग निवृत्त हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कहते हैं वास्तव वस्तु है जो सब में बसे, तो श्री भगवान ही सब में बसने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण से और पठन से वास्तव वस्तु जो श्री भगवान हैं उनसे संबंध हो जाता है। महाराज अपनापन हो जाता है। और यह कथा कैसी है तो परम शिवदम, जीव का परम मंगल करने वाली। जीव का परम मंगल क्या है? श्री भगवान के चरण कमलों की जो विशुद्ध प्रेम सेवा है, वही जीव का महामंगल है, उस परम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है। और तापत्र्योन्मूलनम, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का उन्मूलन करा देने वाली। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कहते हैं महामुनि कौन है? नारायणो व्यास। श्रीमन नारायण ही वेदव्यास जी के रूप में अवतरित होकर श्रीमद् भागवत का प्रणयन करते हैं। यह भगवान वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। दूसरे शास्त्र